So, good morning friends, good morning all of you. So, आज हम स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट चैप्टर बेसिक ऑफ संस्कृत का नेक्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं आज. दैट इज संज्ञा प्रकरण. संज्ञा प्रकरण या संज्ञा प्रकरण इसको कहते हैं. ठीक है. अब संज्ञा प्रकरण क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें हमें बहुत सारी संज्ञा पढ़ने का है. हमें इसमें अलग अलग प्रकार के संज्ञा और उनके सूत्र के साथ उनके मीनिंग और उनके उदाहरण हमें इस संज्ञा प्रकरण में पढ़ने का है और समझने का है और याद रखने का है. ठीक है. सो अब हम स्टार्ट करते हैं. हम देखते हैं हमारी पहली संज्ञा प्रकरण में क्या पहली संज्ञा देखते हैं. ओके. इसमें हमने पूरे संज्ञा देखने का 17. हमें पूरे संज्ञा प्रकरण देखने का 17 संज्ञा प्रकरण, जिसमें से आपको 15 संज्ञा प्रकरण आपको याद होने चाहिए. उन 15 में से भी 9 या 10 इंपॉर्टेंट संज्ञा प्रकरण आपको बता दूंगा कौन कौन से. ठीक है. लास्ट लेक्चर में बता दूंगा कि लास्ट लेक्चर जब इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर होगा उस लास्ट लेक्चर में आपको इंपॉर्टेंट संज्ञा प्रकरण का नाम बता दूंगा. ठीक है. जिसके कारण आप सिर्फ वही संज्ञा प्रकरण पढ़ के भी जाएंगे तो आपको आपके एग्जाम में मार्क्स मिल जाएंगे यूनिवर्सिटी के. ठीक है. कॉलेज के एग्जाम में तो आपको ये सब पढ़ना पड़ेगा कॉलेज के एग्जाम के लिए. ठीक है. सो हम देखते हैं हमारी पहली संज्ञा प्रकरण का पहला टॉपिक. संज्ञा प्रकरण का पहला टॉपिक दैट इज संज्ञा प्रकरण का पहला संज्ञा. देखते हैं हम संयोग संज्ञा. कौन सी पहली संज्ञा? कौन सी? संयोग संज्ञा. संयोग संज्ञा. ठीक है. अब संयोग संज्ञा मतलब क्या होता है? इसका सूत्र है हलो अंतरा संयोगी. इसका सूत्र है हलो अंतरा संयोगी. हलो अंतरा संयोगी जिसका सूत्र हो गया. अब इस सूत्र का मीनिंग क्या है वो हम देखते हैं. ठीक है. इस सूत्र का मीनिंग क्या देखते हैं. दो या दो से अधिक वर्ण के बीच में अगर स्वर का ना होना. दो या दो से अधिक वर्णों के बीच में स्वर का ना होना. दो या दो से अधिक हल वर्णों के बीच में स्वर का न होना उसे हम संयोग संज्ञा कहते हैं. दो या दो से अधिक हलो वर्ण मीन्स व्यंजन. हलो वर्णों के बीच स्वर का न होना ही संयोग संज्ञा कहलाता है. ठीक है. इसमें उदाहरण देखते हैं हम. सिद्ध. पहला उदाहरण देखते हैं हम सिद्ध. अब सिद्ध का हम फोल्ड करेंगे. अगर हम सिद्ध वर्ग को फोड़ते तो क्या मिलेगा हमें? स ई द और ध. ठीक है. इसका फलन तक मिलेंगे हमें. ठीक है. स ई द और ध. इन्हीं का हमने फोल्ड कर दिया. शब्द का मैंने क्या कर दिया? फोल्ड कर दिया. इसको इन शब्दों में तोड़ दिया, टुकड़ों में कर दिया. अब क्या बोल रहा है कि दो या दो से अधिक हल वर्ण मतलब व्यंजन, दो या दो से अधिक व्यंजन वर्णों के बीच अगर स्वर का न होना ही संयोग संज्ञा बनेगा.
अब देखो यहाँ पे 2 है, 2 से अधिक। अब यहाँ पे देखो हमें 2 व्यंजन दिख रहे हैं, यहाँ पे एक व्यंजन दिख रहा है, ये भी एक व्यंजन है, लेकिन बीच में स्वर आ रहा है। ये क्या है? ये व्यंजन है, ये भी व्यंजन है, लेकिन ये स्वर है ना, तो ये हम बोल नहीं सकते। लेकिन हमें बोलना है, लेकिन हमें दिखाना है कि संयुक्त संज्ञा है, लेकिन हमें दिखाना है कि ये संयुक्त संज्ञा है। लेकिन हम जो इसे फोल्ड कर दिया, हमने इसका फोल्ड कर दिया, तो हमें स्वर दिखाई दे रहा है बीच में, 2 व्यंजन के बीच में। लेकिन हमें क्या दिखाना है कि 2 व्यंजनों के बीच में स्वर नहीं होना चाहिए। तो आपको इसमें दिख रहा होगा, इसके साइड वाले व्यंजन देखिए, ये भी एक व्यंजन है और ये भी एक व्यंजन है, ठीक है। ये 2 व्यंजनों के बीच स्वर आया है क्या? नहीं आया है। तो ये हो गई हमारी कौन सी संज्ञा? संयोग संज्ञा। ये हो गई हमारी संयोग संज्ञा, ठीक है। देखो द और ध, ये भी व्यंजन है, ये भी व्यंजन है, ये भी व्यंजन है। इनके बीच में कोई स्वर आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है, ठीक है। कौन सा भी स्वर आ रहा नहीं है। 2 व्यंजनों के बीच में स्वर आना नहीं होना, स्वर आने को नहीं होना, तभी वो हर संयुक्त संज्ञा करेगा। तो ये उदाहरण संयुक्त संज्ञा है। तो हम बोल सकते हैं, हम अब बोल सकते हैं कि ये उदाहरण संयुक्त संज्ञा का उदाहरण है, ठीक है। व्यंजन है, ठीक है। सो अब हम एक दूसरा उदाहरण देखते हैं ग्रंथ का। ग्रंथ, ठीक है। ग्रंथ, अब हम ग्रंथ को पढ़ेंगे। ग्रंथ को पढ़ेंगे तो ग र अ न थ, ग र अ न थ, ठीक है। ग र अ न थ। अब वो कहाँ कहाँ स्वर में दिख रहा है आपको? कहाँ का 2 व्यंजन के स्वर में दिख रहा है? ये और ये और ये। यहाँ पे स्वर नहीं है, यहाँ पे भी स्वर नहीं है। तो ये हो गया हमारा संयुक्त संज्ञा, मतलब ये उदाहरण संयुक्त संज्ञा का है, ये उदाहरण संयुक्त संज्ञा का है, ठीक है। सो ये थे हमारे कुछ उदाहरण, एक 2 उदाहरण मैंने आपको बता दिया संयुक्त संज्ञा के। इसी तरह बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं अपने। इसी तरह आप खुद से भी उदाहरण बना सकते हैं। इस तरह खुद से आप 1-2 वर्ड डाल के देखिए, उनको फोड़ के देखिए, अगर उन 2 व्यंजन के बीच में स्वर नहीं आ रहे तो वो संयुक्त संज्ञा का उदाहरण। ऐसे आप खुद से बना सकते हो, ठीक है। सो हम देखते हैं हमारी नेक्स्ट संज्ञा। हम बढ़ते हमारी नेक्स्ट संज्ञा के ऊपर, संज्ञा की तरफ, दैट इज नेक्स्ट संज्ञा का। इसमें से आपको क्वेश्चन कैसे आएगा बताओ क्या? इसमें से आपको क्वेश्चन आएगा डायरेक्ट संयुक्त संज्ञा का। एक तो या तो संयुक्त संज्ञा का सूत्र पूछेंगे, या तो कुछ वर्ड्स देखेंगे, 4 वर्ड्स आपको बताना पड़ेगा इसमें से कौन सा वर्ड संयुक्त संज्ञा का उदाहरण है, ठीक है। जैसे सिद्धि देखे रहेगा, ग्रंथ देखे रहेगा, वृद्धि देखे रहेगा, ओके, नियम देखे रहेगा। 4 में से एक ऑप्शन आपको, सभी ऑप्शनों को, सभी ऑप्शनों के वर्ड्स को फोड़ के लिखना पड़ेगा। फिर उसमें से कौन से व्यंजन के वर्ड नहीं आ रहा है, कौन से वर्ड के व्यंजनों के, कौन से वर्ड में व्यंजन के स्वर नहीं आ रहा है, तो वो वर्ड रहेगा आपका संयुक्त संज्ञा का उदाहरण, ठीक है। ऐसे 2 टाइप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या तो सूत्र या तो उदाहरण से, ठीक है। तो याद रखिएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट हमारी वृद्धि संज्ञा। नेक्स्ट हमारे उदाहरण है वृद्धि संज्ञा, ठीक है। वृद्धि संज्ञा, वृद्धि संज्ञा, ठीक है। वृद्धि संज्ञा का सूत्र क्या है? वृद्धि रेचि, वृद्धि वृद्धिश्च दैच, वृद्धि राधेश्च, वृद्धि राधेश्च, ये आपका सूत्र हो गया, ठीक है। इसका मीनिंग क्या था वो देखते हैं। अब देखो, अब हम इस सूत्र को फोड़ते हैं,
अगर हम इस सूत्र को फोड़ते हैं वृद्धि राजेश को, तो क्या मिलेगा, वृद्धि मिलेंगे, वृद्धि आत और एच, आत और एच ये हमें मिला, ठीक है, आत और एच हमें मिला। इसमें से हमें आ देखने को मिलता है, यहाँ से हम आ को निकालते हैं, यहाँ से हमें आ निकला, यहाँ से क्या निकलेगा, यहाँ से क्या निकलेगा, ए और ओ, एच से, एच प्रत्यय में ए और ओ, ए और ओ, ये महेश्वर सूत्र से निकला ना, ये महेश्वर सूत्र से निकला है, ठीक है, ये महेश्वर सूत्र से निकला है, ठीक है। तो यहाँ से नाम निकला ए और ओ, तो आ ए ओ, सो लिखने का आपको कि यह सूत्र वृद्धि करने वाला होता है, यह सूत्र वृद्धि करने वाला होता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट लिखने का आपको, आ आई औ, आ आई औ, आ आई औ, इन तीनों वर्णों की वृद्धि संज्ञा होती है, इन तीनों वर्णों की, इन तीनों वर्णों की वृद्धि संज्ञा होती है, ठीक है, इन तीनों वर्णों की वृद्धि संज्ञा होती है। और एक पॉइंट लिखने का आपको, पाणिनीय अष्टाध्याय, पाणिनीय अध्याय का यह संज्ञा प्रथम अध्याय करके है, प्रथम सूत्र करके है, सूत्र करके है, ठीक है। इसमें उदाहरण क्या है, इसमें उदाहरण बताने कुछ है, इसमें उदाहरण अगर देखा जाए, आ ए औ, अब आ ए औ कुछ वर्ड्स में अगर जैसे देखो, आ ए आ आई औ, शकुना, इस उदाहरण देखिए, हम इसका उदाहरण देख लें, उदाहरण देखिए इसका, तो इसका उदाहरण अगर मैं कोई बात करूं तो शकुना, आ ए औ, जिस वर्णों में या जिस शब्दों में आपको आ ए औ देखने को मिलते वो शब्द इसके उदाहरण हो जाएंगे, जैसे शकुना, शकुना, यहाँ पे आपको क्या लिख रहा है, आ देखने को मिल रहा है, शकुना, शकुना आ देखने को मिल रहा है, यहाँ पे यहाँ पे हमें आ लिखने को मिल रहा है, तो ये हो गया हमारा कौन सा, वृद्धि संज्ञा हो गई, ये हो गया हमारी वृद्धि संज्ञा। ये पढ़े होते हैं। दूसरा उदाहरण क्या दे सकते हैं हम, लसनम, 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 यहाँ पे लिखने को मिल रहा है औ, तो ये हो गया हमारी वृद्धि, ओके। और महेश नहीं, मैया नहीं, मैया भी नहीं, और क्या सकते हैं, मैया में भी आपको आ लिखने को मिल रहा है, तो आ हो गया हमारी वृद्धि संज्ञा। ऐसे वर्ड्स, इस तरह के इत्यादि जितने वर्ड्स आपको याद आते हैं, आप बनाते हो, तो वो वर्ड्स पूरी वृद्धि संज्ञा के होंगे, ठीक है, वृद्धि संज्ञा हमारी। तीसरे लिखते हैं हमारी गुण संज्ञा, गुण संज्ञा, गुण संज्ञा, गुण संज्ञा। तो गुण संज्ञा मतलब क्या होता है, इसका सूत्र है आदेन गुण, आदेन गुण, ठीक है।
अगर हम इस सूत्र को फोड़ते हैं तो हमें आत एंग और क्या मिलता है, गुण मिलता है, आत एंग और गुण। इस सूत्र को अगर हम फोड़ते हैं तो क्या मिलता है हमें देखने को, आत एंग और गुण। ठीक है, जिसमें ए आ ए और ओ, आ ए और ओ, यहां से आ निकलता है और एंग से हम मिलेगा दैट इज ए और ओ, ए और ओ। ठीक है, ये महेश्वर सूत्र से, कहां से, महेश्वर सूत्र से देखने को मिला। ठीक है, सो अब हम देखते हैं यह सूत्र गुण साधना और सूत्र होता है। इसमें आ ए ओ, इसमें आ ए और ओ, इन तीनों वर्णों की, इन तीनों वर्णों की गुण संज्ञा होती है। उदाहरण, उदाहरण, इन दोनों की गुण संज्ञा होती है। उदाहरण जैसे रमेश, रमेश में आपको यह देखने को मिल रहा है ए, यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है ए, तो हो गया हमारी गुण संज्ञा, ए गुण संज्ञा। दूसरा उदाहरण लेते हैं हम, सूर्योदय, सूर्योदय, सूर्योदय में क्या देखने को मिल रहा है, सूर्योदय ओ देखने को मिल रहा है हमें, सूर्योदय ओ, तो हो गया हमारी गुण संज्ञा। ठीक है, और तीसरा उदाहरण देखते हैं, महर्षि, महर्षि, यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है, महर्षि ओ सॉरी अत, अत एंग गुना, ये अत एंग गुना है। ठीक है, ये अत एंग गुना से यहाँ से अपने को मिलेगा अ, ये अ सिर्फ तो ये भी अ, ये आ हो गया हमारा, तो आप इसे समझ सकते हैं, आधा एंग गुना से अत, इनका अगर फोल्ड करें तो अत एंग गुना। ठीक है, तो ये हो गया हमारा, तो ये अत है, सो यहाँ से हमें अ मिला, तो ये हो गया हमारा अ, ये अ और ये अ। ठीक है, ये और ये अ, तो यहाँ पे कैसे महर्षि में हमें अ, ये हो गया हमारी गुण संज्ञा। ठीक है, ये तीन उदाहरण थे गुण संज्ञा के, रमेश, सूर्योदय, महर्षि। इस तरह इत्यादि जितने वर्ड्स आप बना सकते हो, या वर्ड्स है इत्यादि जितने भी सही प्रकार के वर्ड है जहां से आपको ए ओ और अ देखने को मिलते हैं, तो हो गया हमारे गुण संज्ञा के, ये हो गया हमारी गुण संज्ञा। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट फोर्थ नंबर की, फोर्थ नंबर की सवर्ण संज्ञा। सवर्ण संज्ञा, सवर्ण संज्ञा का सूत्र क्या है, तुल्यस्य प्रयत्न, तुल्यस्य प्रयत्न, तुल्यस्य प्रयत्न सवर्णम, तुल्यस्यम प्रयत्नम, तुल्यस्यम प्रयत्नम सवर्णम। ठीक है, सूत्र हो गया। अब सूत्र का मीनिंग क्या कहते हैं हम, जिन दो या दो से अधिक वर्णों के बीच, जिन दो या दो से अधिक वर्णों के बीच, जिन दो या दो से अधिक वर्णों के बीच पारंपरिक कंठ तालु आदि, पारंपरिक कंठ तालु आदि उच्चारण स्थान तथा
उच्चारण स्थान तथा तथा अभ्यंतर बाह्य तथा अभ्यंतर दोनों समान हो तथा अभ्यंतर या बाह्य तथा अभ्यंतर दोनों समान हो तो हम क्या बोलेंगे, सवर्ण संज्ञा कहेंगे। क्या बोल रहे हैं इसमें अभी देखो, इसमें क्या बोल रहे हैं कि जब दो या दो से अधिक वर्णों के बीच पारंपरिक रूप से कंठ तालु आदि का उच्चारण तथा अभ्यंतर प्रयत्न, ये अभ्यंतर प्रयत्न की बात कर रहे हैं, ये अभ्यंतर प्रयत्न की बात चल रही है, ठीक है। प्रयत्न सेम हो, मतलब अगर आपको कोई वर्ड दे दिया है जैसे ई ई उ तो उ का कंठ तालु से या तो कंठ या तो तालु से उच्चारण होना चाहिए, दोनों का भी उच्चारण या तो कंठ से होना चाहिए तालु से होना चाहिए, और उनका और वो अभ्यंतर प्रयत्न के अंदर में आना चाहिए। ऐसा इस सूत्र, इस मीनिंग में, इस डेफिनेशन में कहा गया कि जिन दो या दो से अधिक वर्णों के बीच पारंपरिक कंठ तालु आदि उच्चारण स्थान तथा अभ्यंतर दोनों समान हो, ठीक है। उदाहरण आपको उदाहरण बताता हूँ मैं, एक उदाहरण देखते हैं हम, दैट इज ओ आ, ओ आ, ओ आ। अब देखिए ओ का उच्चारण स्थान कंठ है, इसका उच्चारण स्थान क्या है, कंठ। आ का भी उच्चारण स्थान क्या है, कंठ ही है। आ का भी उच्चारण स्थान क्या है, कंठ है। चेक कर लीजिएगा आप, ठीक है, बुक में। अगर आपको डाउट है तो आप चेक कर लीजिएगा बुक में, मेरे को डाउट नहीं है। और आ का उच्चारण स्थान क्या है, कंठ है। अब ये दोनों अभ्यंतर प्रयत्न में आते हैं, आते हैं, कौन से टाइप में आते हैं, विवृत में आते हैं। ये दोनों भी अब ये दोनों अभ्यंतर प्रयत्न में आते हैं, वो भी कौन से टाइप में, विवृत के टाइप में आते हैं, ठीक है। अभ्यंतर प्रयत्न के विवृत में आते हैं, तो ये हो गया हमारा, ये अभ्यंतर प्रयत्न भी आ रहे हैं, इनके उच्चारण स्थान भी सेम है, मतलब कंठ या तो कंठ से हो रहा है दोनों का, या तालु से हो रहा है, ठीक है। सो ये थे हमारे पहले उदाहरण था। इस तरह के उदाहरण को हम सवर्ण संज्ञा कहते हैं, ठीक है। दूसरा उदाहरण देखते हैं हम। अब दूसरा उदाहरण क्या बोलो अभी ना, दूसरा उदाहरण आपको इस तरह पूछ सकता है, ई ई ई उ, ई ई और ई उ करके, ठीक है। ये तीन टाइप की, ऐसे ही टाइप के उदाहरण पूछ सकता है आपको, तीन इसमें, तीन पेयर में। तो देखो इन तीनों का भी उच्चारण स्थान तालु से हो रहा है, ठीक है। और ये तीनों भी इसमें आते हैं, अभ्यंतर प्रयत्न विवृत में आते हैं, ठीक है। विवृत में आते हैं क्या, चेक कर लीजिएगा, शायद विवृत में आते हो गया। अभ्यंतर प्रयत्न विवृत में जाते होंगे ना, देख लेते हैं अपन। ये था हमारा अ कंठ कंठ अभ्यंतर विवृत। इस तरह का उदाहरण आपको पूछा जाएगा एग्जाम में, अगर आए तो, एमसीक्यू में आए तो इस तरह का उदाहरण आएगा, ठीक है। दूसरा उदाहरण क्या लिखते हैं कि ई उ, सो तालु, तालु अभ्यंतर प्रयत्न विवृत में आता है, ठीक है। मुझे लग रहा था कि अभ्यंतर प्रयत्न विवृत में आता है, लेकिन आपको कंफर्म करने के लिए, क्योंकि आप बोलेंगे कि मैंने गलत पढ़ा है फिर, ठीक है, इसीलिए। ओके, ये थे हमारे दो अलग, ये दो इस टाइप में आपके उदाहरण आपको पूछे जाते हैं, दो अलग अलग टाइप में आपको उदाहरण पूछे जाएंगे, ठीक है। सो ये थे हमारे सवर्ण संज्ञा थी हमारी। अब देखते हैं हमारी पांचवी संज्ञा, अनुनासिक संज्ञा। पहली संज्ञा कौन सी, अनुनासिक संज्ञा, अनुनासिक संज्ञा। फिफ्थ संज्ञा हमारी अनुनासिक संज्ञा, ठीक है, अनुनासिक संज्ञा। सब अनुनासिक संज्ञा का क्या बोलते, सूत्र कौन सा है, मुखा नासिका वचनो अनुनासिक, सूत्र है इसका, मुखा नासिका वचनो
वचनो अनुनासिका, वचनो अनुनासिकः। ठीक है, अब इस उत्तर का मीनिंग क्या लिखते हैं? मुख और नासिका से एक साथ उच्चारित, मुख और नासिका से, मुख और नासिका से एक साथ, एक साथ उच्चारित, मुख और नासिका से एक साथ उच्चारित होते होने वाले वर्ण, होने वाले वर्ण, होने वाले वर्ण, होने वाले वर्ण या अक्ष, होने वाले वर्णों की अनुनासिक होती है, वर्णों की अनुनासिक संज्ञा होती है। देखिए मैंने आपको बताया था जब हम पढ़ रहे थे प्रयत्न के आधार पर स्वरों के भेद, उदात्त अनुदात्त स्वरित, जिसमें मैंने अनुनासिक अनुनासिक देखा था, तो उसी से आपका पहला टॉपिक अनुनासिक क्लियर हो गया होगा कि अनुनासिक किसे बोलते हैं। मैंने आपको उस लेक्चर में बोला था कि आगे चल के आपको मैं अनुनासिक बता दूंगा। और अब बचा कौन सा है? अनुनासिक बचा है। वो अनुनासिक में आपको व्यंजन संधि बता दूंगा। अनुनासिक आपको भी पता चल गया, यही उसका मीनिंग था उस अनुनासिक संज्ञा का। ठीक है, मुख और नासिका से एक साथ उच्चारित होने वाले वर्ण की अनुनासिक संज्ञा होती है। ठीक है, अब इसको उदाहरण लिखते हैं हम। ये संज्ञा इतना कुछ नहीं, इसमें इजी है बहुत। उदाहरण इसमें अंग, अंग ऐसा वाले, इंग, इंय ऐसे वाले, अंग इंय, ये वाला ई आएगा, ये न आएगा, न, ये न आएगा, ये वाला न आएगा, फिर ये म आएगा हलंत। इस तरह के उदाहरण इसमें आते हैं, पूछ जाते हैं। ये वाला ऊंग आएगा, ये वाला ऊ आएगा, ये वाला ऊ। ठीक है, इस तरह के उदाहरण होते हैं अनुनासिक संज्ञा के। ओके, तो ये थी हमारी फिफ्थ संज्ञा और अनुनासिक संज्ञा, मुखानासिका वचनो अनुनासिक। ठीक है, सो आज के लेक्चर के लिए हम इतना ही रखते हैं, ये 5 संज्ञा रखते हैं आज के लेक्चर के लिए। ठीक है, तो आज लेक्चर हम यहाँ पे एंड करते हैं। और लेक्चर एंड करने से पहले मैं बताना चाहता हूँ 2-3 चीजें जो कि मैं हर लेक्चर के एंड होने से पहले बताता ही हूँ। तो आपको भी पता है और मुझे भी पता है, तो बताना मेरा काम ही है। ठीक है, सो पहला हमारा जो शुरू है यूट्यूब चैनल, कौन सा नाम से? आयुर्वेदा रेड्डी करके। रेड्डी करके। दूसरा हमारा शुरू है इंस्टाग्राम ऑफिशियल पेज, ऑफिशियल पेज दैट इज आयुर्वेदा रिलेटेड करके, आयुर्वेदा रिलेटेड करके। ठीक है, तीसरा हमारा शुरू व्हाट्सएप ऑफिशियल ग्रुप, ये भी हमारा आयुर्वेदा रिलेटेड करके शुरू है। चौथा हमारा टेलीग्राम चैनल, ये भी हमारा, नहीं इसका नाम हमारा चेंज, इस चैनल का नाम दैट इज BMS फर्स्ट ईयर नोट्स एंड लेक्चर्स। ठीक है, ओके, सो यूट्यूब चैनल में आप, यूट्यूब चैनल में डेली लेक्चर्स डालता हूँ। तो आपको क्या करना है, मेरे सारे लेक्चर्स का आपको जितने मैंने चैनल लेक्चर्स डाला है और डालते रहूंगा, तो आपको क्या करने का है, लेक्चर्स को लाइक और सब्सक्राइब कर, लेक्चर्स को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। इसी कारण आपको डेली लेक्चर अपडेट मिलते रहे। फिर इंस्टाग्राम फीड पे मैं सारे लेक्चर्स की अपडेट्स डालता हूँ, डेली डालता हूँ। और व्हाट्सएप ग्रुप में मैं लेक्चर के लिंक, नोट्स और डाउट आपके डिस्कस करता हूँ। आपके डाउट तभी के तभी मैं आपके क्लियर करता हूँ व्हाट्सएप ऑफिशियल ग्रुप में। टेलीग्राम चैनल की बात करें तो इसमें भी मैं वीडियो लिंक, लेक्चर की वीडियो लिंक
लेक्चर की वीडियो लिंक डालता हूँ, साथ में नोट्स आपको व्हाट्सएप में मिलेंगे और टेलीग्राम में मिलेंगे, ठीक है। नोट्स तो मैं टेलीग्राम में तो डेली डालता हूँ और साथ में व्हाट्सएप में भी डालना शुरू कर दिया हूँ मैंने, ठीक है। सो ये थे हमारे चैनल्स। तो आपको इंस्टा, व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल की, तीनों चैनल की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी, आप जाके ज्वाइन कर लीजिए फटाफट, ठीक है। सो थैंक यू।